चीजों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो जो आपके काम ना आए। जी हाँ दोस्तों, अपनी एनर्जी को वहां पे लगाओ जहां आपका काम है। हम इतने ना समझ होते हैं कि हम ऐसी ऐसी चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने लगते हैं कि जिस पर हमारा कोई हक नहीं होता और हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। अब आप सोचिए, यदि इसी तरह से फिजूल चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं ना। इसीलिए आज आप यह संकल्प लें कि आप उन चीजों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे जो आपके हक में ही ना हो और आपके नियंत्रण से बाहर हो। तो आप अपना समय और ऊर्जा उस चीज को करने में लगाएंगे जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। सुनो सबकी, करो अपने मन की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लाइफ में सफलता पानी है तो सुनो सबकी, करो अपनी। इस धरती पर राय और बुद्धि देने वालों की कमी नहीं है। आपको कदम कदम पर सिखाने वाले मिल जाएंगे, पर मेरी इस बात को याद रखना, वे जब भी आपको कोई राय देंगे तो ऐसा नहीं है कि उनकी राय सही हो। इसीलिए आप उनकी सुने पर करें वही जो आपका मन कहे, वरना बाद में आपको इसी बात का पछतावा होगा कि काश मैंने अपने मन की सुनी होती। तो ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी की ना सुने, आप उन्हीं लोगों को ध्यान से सुने जो उस क्षेत्र में सफल हैं, जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई सफल व्यक्ति आपको कुछ सुनाएगा तो उसकी बातों में वह सच्चाई और स्पष्टता होगी जिसकी आपको सफल होने के लिए जीवन में जरूरत पड़ेगी। अगर आप ऊपर बताए गए सभी विचारों को आप अच्छे से दोस्तों अपने दिमाग में रखते हैं, उन्हें आत्मसात कर लिए, तो सफलता के रास्ते में आने वाली कठिनाइयां कम हो जाएंगी और आप जोश के साथ आगे बढ़ जाएंगे। यह मेरा आपसे वादा है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप बड़े बोले हैं तो आप ठहर जाइए, क्योंकि अधिक बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी और दिमाग दोनों खराब कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपनी एकाग्रता और किसी काम को करने की ऊर्जा दोनों खत्म कर देते हैं और जीवन भर सिर्फ बोलकर ही खुद को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मेरी मानिए और आज से ही बोलना कम करो। ज़्यादा बोलने से एनर्जी और आपका दिमाग दोनों खराब होता है। इसलिए आप अपनी एनर्जी और दिमाग की ताकत को अपने लक्ष्य को हासिल करने में लगाओ, आप सफल हो जाओ। आज से आप किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करना छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ आप कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस मेरी बात को आप अपने खुद में इम्प्लीमेंट करना। आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ दें, उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर यह सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो भी कुछ बुरा हो या अच्छा होता है यह सब कुछ पल से तय होता है। इसीलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय सीमा पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़ना होगा। लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें जो मिलता है वो मिल जाएगा, या फिर हमें जो मिलना होगा वो हमें मिल ही जाएगा। इस कहानी के यानी इस वीडियो में दोस्तों के माध्यम से आप ऊपर वाले की मर्जी को समझें। दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वे दोनों अपने गुरु की दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़की की बहन की शादी तय हो गई थी। वो अपने बहन की शादी की तैयारी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छे से जानते थे, पर वो भी उनकी मदद नहीं किए। सिवाय जब दोनों लड़के गाँव जाने लगे, तैयार हुए, तो गुरु ने इस लड़की को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसे की जरूरत थी, वह अनार क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रहे थे कि क्या किसी के पास अनार है, राजा को इसकी बहुत जरूरत है। हमने बहुत प्रयास किया पर हमें इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की जरूरत है। तो दोस्तों दोनों लड़कों ने सोचा हमें अनार की जरूरत ही नहीं है,
ये अनार हम राजा को दे देंगे और उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार होने की बात सैनिकों को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर राजमहल पहुंचे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसा, जेवरात और भी जो भी कुछ चाहिए था। उस लड़की की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर अफसोस हो रहा था कि वह बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला बुरा भी कह रहा था। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमें कभी चिंता नहीं करना चाहिए, हमें चिंता कोई और कर रहा है, हमारी चिंता कोई और कर रहा है। तो दोस्तों इस मोटिवेशनल वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी होगी तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करने की हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए मोटिवेशनल के साथ। जय